फिजिक्स सर बायो केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार है आप लोग? मैथ शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9 से चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। तो चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रायंगल्स, अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मैंने इंट्रोडक्शन पूरा एक वीडियो में मतलब 40 मिनट के वीडियो में पूरा डिटेल बता चुका हूँ। वो वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स, सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स नाम का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा आपको। आप लोग वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। तो आज शुरू करते हैं 7.1 से। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है। यह एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी, यह एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें दिया हुआ ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी और यह ए डी दोनों इक्वल है। और ए बी, यह ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करता मतलब एंगल बराबर है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बाइसेक्ट करता है इस एंगल ए को। यह लाइन ए बी बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर एक लाइन होता है। यह लाइन एंगल ए को दो बराबर भाग में बांटता है, यह इक्वल एंगल, यह इक्वल एंगल। मतलब 60 है तो 60 डिग्री का है टोटल, तो 30 डिग्री। अगर 80 डिग्री का है तो 40 डिग्री का। तो इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि शो दैट ट्रायंगल एबीसी, टू शो, आपको क्या करना है, टू शो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये शो करना है। और फिर पूछा है बीसी एंड बीडी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, मतलब बताना है बीसी के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें भी प्रूव करना है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और उस दोनों ट्रायंगल को जो ले रहे हैं उसका नाम भी बताएंगे, कौन कौन से हम ट्रायंगल दो ले रहे हैं। तो लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ देखिए, ये दिया हुआ है ए डी और ये ए सी। इस ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल नंबर 1 है और ये ट्रायंगल नंबर 2 है, तो ट्रायंगल नंबर 1 में ए डी और ट्रायंगल नंबर 2 में ए सी इक्वल है। हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट दिखाना होता है। 3 एलिमेंट दिखाएंगे, तीनों साइड दिखा दें या तीनों एंगल दिखा दें या 2 साइड और एक एंगल दिखा दें या 2 एंगल एक साइड दिखा दें। मतलब हमें 3 चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट दिखाइए कौन कौन इक्वल है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये हमें नहीं कर रहा हूं, ये इसी में लिखा हुआ है कि ये ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो ये एंगल लिखेंगे एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी और ये एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है कैसे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दोनों साइड इक्वल है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये क्या है, ये इसका रीजन क्या है, ये दोनों इक्वल है, कैसे इक्वल है, ये कहां से आया। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, इसलिए आप इसको बताएंगे कि ये दिया हुआ है गिवन। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये भी गिवन है। और तीसरा एलिमेंट को दिखाएंगे अब। देखो ए बी लाइन
कॉमन है। ए बी लाइन इस ट्राइंगल पर भी होगा और ए बी लाइन इस ट्राइंगल पर भी होगा, मतलब ए बी दोनों, ए बी साइड कॉमन है। दोनों ट्राइंगल का ये बेस ए बी है, इस ट्राइंगल का भी बेस ए बी है, इस ट्राइंगल का भी बेस ए बी है। तो ए बी इक्वल टू ए बी हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी। ये क्या है, कॉमन है। तो तीन चीजें मैंने दिखा दिया। तो ये क्या है, यह क्या है, ये साइड है, ये साइड, ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने कर रहा हूं। ये साइड है तो ये साइड यस हो गया, ये एंगल है, एंगल है तो ये हो गया, और ये साइड है तो ये साइड हो गया। तो देखो क्या होता है, ये साइड, ये यहां शुरू करते हैं, ये साइड, ये एंगल और ये फिर साइड। तो यस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बाई यस ए यस, बाई यस ए यस रूल, या आप इसको एग्जाम भी लिख सकते हो, एग्जाम ए एक्स आई ओ एम, एग्जाम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मान लो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमने प्रूव कर दिया। तो अब इसमें इस ट्रायंगल में कुल कितने पार्ट्स होते हैं मैंने बताया हूं, आप उसमें वीडियो में देखना। मैंने पहला वीडियो में जिसमें इंट्रोडक्शन है उसमें बताया हुआ कि ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 3 साइड्स 3 एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये 6 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो मैंने अभी दिखाया है कि ये तीन पार्ट तो ऑलरेडी दिखा चुके, एस इक्वल है, यह साइड इक्वल टू यह साइड है, यह साइड इक्वल टू यह साइड, ये बी इक्वल टू ये बी है, यह एंगल इक्वल टू यह एंगल है। तीन अभी बचा हुआ है, तो बचा हुआ तो उसको भी लिखते हैं। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब कॉन्ग्रुएंसी के रूल चालू हो गया, लगना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या कहेंगे कि बाकी ये 3 एलिमेंट जो हमने दिखाया है कि इक्वल है, तो बाकी जो 3 एलिमेंट बचा है, तो होता है कुल 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कि ये दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। अब हमें दिखाना है, अब इसके बाद से हमने दिखा दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो बाकी तीनों रूल्स ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, तीनों रूल्स ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे, लगने लगेंगे। तो अभी 3 एलिमेंट कौन कौन बचा है, एक एंगल दिखा दिए तो 2 एंगल बचा है, 2 साइड दिखा दिए तो 1 साइड बचा है। 1 साइड कौन बचा है, 2 साइड में दिखा चुके, ये साइड और ये साइड हमने दिखा चुका है कि 2 इक्वल है। तीसरा साइड कौन बचा है, तीसरा साइड कौन बचा है बताओ, ये बचा है BD और बचा है ये BC, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ये इक्वल टू ये हो जाएंगे। क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंसी का जब इसको सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये अब कॉन्ग्रुएंसी का सर्टिफिकेट मिलते ही ये इसमें सभी रूल चालू हो जाएंगे। मतलब है कि 6 एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, वो 6 एलिमेंट इक्वल हो जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर का स्टूडेंट, डॉक्टरी स्टूडेंट मतलब है मेडिकल का स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, अगर केवल पढ़ रहा है, सर्टिफिकेट इक्वल नहीं मिला है, तो अभी वो डॉक्टर ही पढ़ रहा है, अभी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो अभी डॉक्टर नहीं है। जब वो पढ़ लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब वो कहा जाएगा कि डॉक्टर है। वो अपने बोर्ड में लिखवा सकता है कि डॉक्टर फलाना नाम, फलाने माँ के नाम लिख सकता है। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जब तक पढ़ रहा है, तब तक तो वो स्टूडेंट है। उसी तरह से जब तक ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तब तक तो ये सिंपल ट्रायंगल है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब हमने दिखा दिया कि कॉन्ग्रुएंसी का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब हम कहेंगे कि तीनों बाकी 6 रूल्स जो होते हैं, इसमें 3 रूल दिखाते हैं, 3 एलिमेंट दिखाते हैं और 3 एलिमेंट ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। मतलब सर्टिफिकेट मिलते ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसमें 6 एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो 3 एलिमेंट ऑलरेडी इक्वल है, 3 एलिमेंट और दिखा देते हैं। तो इसमें कहा हुआ है कि एक क्वेश्चन ऐसे में कहा BD और BC के बारे में क्या कहोगे, तो BD और BC इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, बस ये कहेंगे कि BD इक्वल टू BC बस। लेकिन किस रूल से कहते हैं, ये कहते हैं CPCT, बाई CPCT। CPCT क्या है, तो ये होता है एक CPCT को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ congruent triangle CPCT corresponding parts of congruent triangle। ये रूल होता है CPCT। इस CPCT के बाद तीन हम दिखाते हैं कि इस तीन रूल से ये कॉन्ग्रुएंस है। बाकी तीन रूल हम CPCT दिखाते हैं क्योंकि 6 एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने बताया हुआ है क्या होता है। तो ये बाकी तीन एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, मतलब है कि ये तीन एलिमेंट कौन कौन होते हैं, जो बचे हुए हैं वही तीन एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है AB यह एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD और इसमें दिया हुआ है गिवन क्या क्या दिया हुआ है लिख ले रहे हैं। AD इक्वल टू BC और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ये दिया हुआ है। अब हम दिखाएंगे इसमें शो करना है। क्या शो करना है? टू शो क्या करना है? नंबर 1 ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 2 आपको दिखाना है BD इक्वल टू AC और थर्ड दिखाना है आपको एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC दिखाना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया? ये दिया दो एलिमेंट दे दिया ऑलरेडी। अब हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए। हम सिलेक्ट करेंगे किसको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, ये हमको खोजना नहीं, क्वेश्चन में ही दिया है। जिसको ये क्वेश्चन में दिया ABD है ना, ABD देखो कहां पर ABD, इसको हम ऐसे ग्रीन लाइन से ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। ग्रीन लाइन से हमने इसको मार्क कर दिया। ये एंगल ABD है, ये एंगल ABD है और एंगल BAC ये है ना BAC, तो BA और C ये एंगल BA और यहां से आएगा ऐसे C, ये हो गया ये दो ट्रायंगल जो ग्रीन में है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो ग्रीन में हमने खींचा है, ये दोनों ट्रायंगल को हम दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब सिलेक्ट हो गए कौन कौन से दो ट्रायंगल होंगे। तो हमने ट्रायंगल पहले सिलेक्ट कर दिया, पहला काम है ट्रायंगल को सिलेक्ट करना, हमने सिलेक्ट कर दिया दो ट्रायंगल। अब हम इसको दिखाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमको तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, या तो तीनों एंगल हो, या तीनों साइड हो, या दो साइड हो एक एंगल हो, या दो एंगल हो एक साइड हो। तो हम देख रहे हैं क्या क्या इक्वल है। इसमें दिया हुआ AD इक्वल टू BC। AD कहाँ ये है, AD ये और BC ये है। और एंगल DAB यह एंगल DAB और एंगल CB और यह एंगल इक्वल है, ये दिया है। तो अब ध्यान से शुरू करें, दिखा रहे पहले यह AD
पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल लेंगे, पहले लिखेंगे कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे उसका नाम बताएंगे, क्या नाम है इसका, DAB, आपको खोजना नहीं, बस इसी में लिखा ABD, 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 ABD। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BAC, BAC, BAC हो गया। अब हम दिखा रहे हैं इसमें क्या, AD, नंबर 1 दिया AD, AD इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे गिवन, इसका रीजन लिखेंगे। ये अगर आप लिख रहे हो ये इक्वल टू ये है तो आप इसको रीजन बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे है इक्वल। दूसरा नंबर दिखाएंगे अब इसमें, दूसरा नंबर क्या है, ये एंगल दिया है DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, CBA, ये भी दिया हुआ, ये मैं नहीं कर रहा हूं, यह भी दिया हुआ है। दो चीज तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। अब तीसरा आपको खोजना है, कौन सा तीसरा इक्वल होगा, तो देखो बहुत आसान है खोजना। यह AB जो है इस ट्रायंगल पर है और AB इस ट्रायंगल, दोनों कॉमन है, AB बेस पर यह ट्रायंगल है और AB बेस पर यह ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल उसी AB पर ही है। तो हम इसको लिखेंगे थर्ड को AB इक्वल टू AB, दोनों इक्वल हो गया। अब ये इसका रीजन क्या बताएंगे, तो ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉमन है, ये कॉमन है दोनों पर, तो इसको हम लिख दिया कॉमन। 3 एलिमेंट दिखा दिया, 3 एलिमेंट दिखाना होता है, 3 एलिमेंट दिखा दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल का क्या कहेंगे, इसको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो रूल बताएंगे, किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, किस रूल से, देखो कैसे बताएंगे। यह साइड है, ये आपको नहीं लिखना, ये मैं केवल मार्क कर रहा हूं समझने के लिए। ये जो मैं लिख रहा हूं यस, ये वो आपको नहीं लिखना है। ये साइड है, यस है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है और ये भी साइड है। तो बाय यस रूल से दोनों ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। पहला हमने प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया। अब हम दूसरा दिखाएंगे। दूसरा दिखाने के लिए अब क्या करेंगे, CPCT चालू, CPCT मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल, गलत बोल दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT चालू हो जाएगा। सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल चुका है कॉन्ग्रुएंसी का। अब सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल चालू हो जाएगा। मतलब 3 एलिमेंट दिखा चुके और 3 एलिमेंट बचा हुआ है, उस 3 एलिमेंट को दिखाएंगे, 3 एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे CPCT रूल से। तो अब यहाँ पर हम इसको बिठा दें, इसकी जरूरत आप लोग नोट कर लिए हैं, नोट कर चुके हैं, चलिए नोट कर लिए हैं, बिठा दे रहे हैं इसको। अब CPCT चालू हो जाएगा। CPCT बाई लिखेंगे CPCT, क्या नाम है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नाम है CPCT। क्या कहेंगे, इसमें क्या दिखाना है, दूसरा ये BD इक्वल टू AC। इसमें हमने दिखाया यस में 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल है, होता है 3 साइड, तो 2 साइड हमने इक्वल दिखा चुका है, तीसरा साइड बचा है वो इक्वल होगा। तो तीसरा साइड कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये इक्वल, ये हमने दिखा दिया इक्वल है, ये साइड इक्वल दिखा दी, 2 साइड दिखा चुके इक्वल ऑलरेडी। तीसरा साइड बचा हुआ है, ये साइड बचा हुआ है BD और ये तीसरा साइड बचा AC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब थर्ड बचा ये सेकंड को हमने दिखाया, अब थर्ड पे दिखाएंगे ये एंगल इक्वल है ABD कहाँ, ABD, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल BAC, ये एंगल दिखाएंगे हम, ये डबल लाइन खींचे हैं,
इसको मार्क कर देंगे ग्रीन लाइन से, ये दिखाएंगे ये एंगल यहाँ कहां पर है, ये थर्ड ADB ABD ये एंगल, ये डबल लाइन से, और BAC ये डबल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हम दिखाएंगे। तो देखो इसमें यह साइड है, इस साइड के सामने का ये एंगल है, और इस साइड के सामने का ये एंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। यह साइड इसके सामने का एंगल ये, और यह साइड इसके सामने का एंगल इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे पहले AC BC इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल है, दिया हुआ है। तो अब फिर लिखेंगे CPCT बाई CPCT, इसके सामने का एंगल ये है BAC, और इसके सामने का एंगल ये है ABD, आपस में इक्वल हो जाएंगे। प्रूव हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से दिया हुआ है, फिगर पहले बना लूं, BC BCOAD, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसमें लिखा हुआ है AB पर AD लंब है, परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है, ये गियर दिया हुआ है, AD is perpendicular to AB and BC को परपेंडिकुलर AD, BC पर भी परपेंडिकुलर है AD, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और लिखा हुआ है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये परपेंडिकुलर इक्वल है, मतलब है कि BC और ये AD इक्वल है, ये दिया हुआ मैं नहीं कर रहा हूं। तो दिखाना यह कि CD AB को बाइसेक्ट करता है, CD ये CD है, ये CD और ये AB बाइसेक्ट करता है, मतलब है कि ये इक्वल टू ये दिखाना है, ये इक्वल टू ये दिखाना है, ये दिया नहीं, आपको दिखाना है। तो इसमें पहले शुरू करते हैं यहां से, इसमें ये जो एंगल है, सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये जो एंगल है एंगल B, और ये एंगल A इक्वल है 90 डिग्री के, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, गिवन है, और ये दिया हुआ है BC, और ये AD, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, मैं नहीं कर रहा हूं, ये दिया है। तो दो एलिमेंट तो दिखा दिए हैं कि ये एलिमेंट इक्वल है। तीसरा एलिमेंट बचा कौन सा? तीसरा एलिमेंट बचा कौन, बताइए। ये एंगल बचा, ये एंगल और ये एंगल।
वर्टिकल पोजीशन को इक्वल होते हैं, तो इसको लिखेंगे एंगल BOC और ये एंगल AOD, एंगल AOD। ये इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 3 एलिमेंट हमने दिखा दिया, 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट दिखा दिया। 3 एलिमेंट सफिशिएंट है कांग्रुएंट प्रूव करने के। अब देखो कौन सा रूल लगेगा। ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, एंगल साइड, तो इसको लिखेंगे ASA बाई ASA। ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, एक्सियम, ये दोनों ट्रायंगल BOC और ये ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। हमने प्रूव कर दिया ये कांग्रुएंट हो गया, ठीक है, ये दोनों कांग्रुएंट हो गया, प्रूव हो गया। अब जब इसको कांग्रुएंसी की सर्टिफिकेट मिल गया तो अब CPCT चालू हो गया। CPCT में 6 रूल होते हैं, 3 एंगल इक्वल होते हैं, 3 साइड इक्वल होते हैं। तो हमने दिखा चुका है यहाँ पर क्या, ये एंगल दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, 2 एंगल एक साइड बचा है, एक एंगल बचा दिखाना इक्वल है और एक साइड इक्वल है दिखा चुके, 2 साइड बचा है, तो 2 साइड और एक एंगल बचा है वो हमें दिखाना है कि इक्वल है। तो इसमें देखो कौन सा इक्वल है, इसमें प्रूव क्या करना है, दिखाइए कि CD AB को बाइसेक्ट करता है। CD ये लाइन, अब देखो 90 के सामने का ये साइड और 90 के सामने का ये साइड इक्वल हो। RHS नहीं होगा इसमें जो लिखे हैं ऐसे रूल, इसमें RHS नहीं लगेगा। RHS का मतलब ये होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इक्वल है, एक साइड इसका एक साइड इक्वल है, और 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज और 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। तो इसमें दिया नहीं है, ये आपको दिखाना है कि ये इक्वल है, ये दिखाना है। तो ये जब हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ कहा नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि ये RHS से एक कांग्रुएंट है, हम इसको लिखेंगे ASA से कांग्रुएंट है। अब हम क्या कहेंगे, बाय CPCT से क्या होता है, तीनों ये एंगल 90 के सामने का ये साइड है OD और ये 90 के सामने का साइड है OC, इक्वल होंगे, ठीक है। और ये साइड के सामने का एंगल ये नहीं दिखाना है आपको, बस ये तो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, ये हम दिखाएंगे, प्रूव हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर इसको मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। आप लोग समझ गए कि चैप्टर 7 पढ़ा रहा हूं क्लास 9 को, ट्रायंगल्स नाम का चैप्टर है क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसको चले दिया है, लाइन L और M पैरेलल है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, पैरेलल है। और यहां से एक और लाइन P, ये लाइन P है और ये लाइन Q है, इंटरसेक्ट करते हैं। ये है पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, AC को ज्वाइन किया गया है। आपको शो करना है, टू शो
क्या शो करना है इसमें? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको शो करना है। ठीक है, तो जो ट्राइंगल हमको शो करना है उसको इसमें खोजिए। ए बी सी ये ट्राइंगल है, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये ट्राइंगल ए बी सी, और ये ट्राइंगल सी डी ए, ये दूसरा ट्राइंगल है सी डी ए, मतलब ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2। ये दोनों ट्राइंगल को आपको दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सी डी ए, यह एंगल इक्वल टू यह एंगल इक्वल टू एंगल, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इक्वल है। कैसे इक्वल है? इंटीरियर अल्टरनेट से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दूसरा है ये साइड ए बी और ये साइड डी सी इक्वल है। कैसे कैसे इक्वल? पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। और दूसरा ये, तीसरा एंगल ये बचा। हम एंगल को न भी दिखाएं तो भी चलेगा, एंगल को छोड़ दो, इसको मत दिखाओ, आप साइड पे दिखाओ। तीन साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखाए, फिर ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों? ये भी पैरेलल लाइंस है। यह इक्वल टू ये, यह इक्वल टू ये, और बचा ये ए सी, ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है ना, ये कॉमन लाइन है, ये दोनों पर कॉमन है। तो यह साइड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमने दिखाया। अब ये साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो क्या करेंगे? बाई यस 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 रूल ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, ए डी सी और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से दिया हुआ है। फिगर पर बना लूं, ये फिगर है। ये पॉइंट, यहां से एक बाइसेक्टर है, P, यहां पर Q है, ये एंगल इक्वल दिया है, ये लाइन L है, अब इसमें दिया हुआ है लाइन L को एंगल ए, लाइन L एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। मतलब यह लाइन, ये लाइन एंगल ए को, इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटता है। मतलब है कि अगर 60 डिग्री का एंगल ए है तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री, अगर एंगल ए 80 डिग्री का है तो ये 40 डिग्री 40 डिग्री। यह लाइन L इस एंगल ए को दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब बाइसेक्ट करता है।
बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर या 90 डिग्री 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो शो करना है, नंबर 1 शो करना है। ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल AQB, AQB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 2 आपको शो करना है BP इक्वल टू BQ, ये शो करना है। तो दो ट्रायंगल इसमें से लो, दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हमको खोजना नहीं है, यहां से मिलेगा एपीबी। एपीबी देखो एपी बी, यहां बी। इन ट्रायंगल, ये सोल्यूशन है, इन ट्रायंगल एपीबी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, AQB। अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, ये एंगल Q P में, इस ट्रायंगल में एंगल P और ये एंगल Q आपस में इक्वल है। नंबर 1, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री इक्वल है, ये 90 डिग्री का है। ये क्या है, गिवन है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये गिवन है। नंबर 2 दिखाएंगे, 3 एलिमेंट दिखाना है, पहला हो गया। दूसरा दिखाएंगे ये लाइन, ये जो लाइन है ये कॉमन है दोनों के लिए, मतलब है AB इक्वल टू AB, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का ये कॉमन लाइन है, ठीक है। नंबर 3 दिखाएंगे, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल, तो लिखेंगे एंगल BAQ, एंगल BAQ इक्वल होगा एंगल BAP, इक्वल है। ये कैसे हुआ इक्वल, ये गिवन है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये गिवन है। ये लाइन एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये इक्वल। तीनों एलिमेंट हमने दिखा दिया, ये तीनों एलिमेंट इक्वल है, दिखा दिया हमने। अब देखो कैसे, ये किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंस बनेगा। तो ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, तो क्या लिखेंगे, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। तो बाय ए से एग्जियम ये दोनों ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट का सर्टिफिकेट मिल गया, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब आपको CPCT लागू हो जाएगा, मतलब है कि बाकी तीन एलिमेंट दिखा चुके इक्वल है। 3 एलिमेंट को अब हम कहेंगे कि ये 3 एलिमेंट ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। जब 3 एलिमेंट हमने दिखा दिया कि 3 एलिमेंट इक्वल है, तो बाकी जो 3 एलिमेंट होते हैं वो 3 एलिमेंट ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। तो इसमें क्या कहा है, BP इक्वल टू BQ, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई CPCT। BQ कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये BP इक्वल टू BQ, ये इक्वल टू ये दिखाएंगे इक्वल है। ये कैसे इक्वल होगा, ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने का साइड BP और इसके सामने का, इस एंगल के सामने का साइड BQ इक्वल होंगे। प्रूव हो गया। हटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दिया हुआ है,
ए बी सी यह इक्वल टू ये दिया है, यह इक्वल टू ये दिया है, और यह इक्वल टू ये दिया है। इसमें दिया हुआ है गिवन AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD, ये दिया है। AB इक्वल टू AD ये दिया है, और एंगल BAD और एंगल EAC ये दिया है। और आपको शो करना है BC इक्वल टू D, ये शो करना है। अब रख दे रहे हैं, अब देखो कैसे प्रूव करना है। इस ट्रायंगल में पहले बात तो हम खोजेंगे कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल हम लेंगे कांग्रुएंसी के लिए। हम ले रहे हैं ट्रायंगल, सॉल्यूशन यहां से होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABC और दूसरा ट्रायंगल लेंगे AD और इसका क्या नाम है, ये है, ई दिया है ADE। दो ट्रायंगल हमने सिलेक्ट कर लिया। कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं पहचान के लिए मैं बता दे रहा हूं। देखो यहां से ABC ये लिया हमने, इसको हम ग्रीन से मार्क कर दे रहे हैं, ये ग्रीन लाइन से ये मार्क है। ये ट्रायंगल मैंने लिया ट्रायंगल नंबर 1, और AD ये दूसरा ट्रायंगल हमने लिया यहां से यहां तक। ये हमने दो ट्रायंगल लिया, एक ये ट्रायंगल और ये दूसरा नंबर का ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमने लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें दिखाएंगे 3 एलिमेंट दिखाएंगे। पहला नंबर 1 AB, इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल में ये है AD, इक्वल है। कैसे इक्वल है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया, ये दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों इक्वल है। फिर नंबर 2 दिखाएंगे, इस ट्रायंगल में ये जो दो लाइन से बना हुआ है, ये दो लाइन इसका मतलब ये दोनों लाइन वाले इक्वल है। ये दो लाइन वाला साइड और ये दो लाइन वाला साइड इक्वल। तो इस ट्रायंगल में ये साइड है AC और इस ट्रायंगल में दो लाइन वाला साइड है AE, इक्वल हो गया। 2 दिखा दिया हमने, तीसरा दिखाना है, थर्ड आपको दिखाना है। थर्ड एंगल आप दिखाइए कौन सा होगा। ये दिया है, यहां पर दिया है, इसमें खोजने की जरूरत है। यहां देखो BAD ये है BAD और यह EAC ये। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे यहां 3 लेंगे। 3 को थोड़ा बड़ा है, 3 को दिखाना पड़ेगा, ये इक्वल है। ये देखो ये दिया इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये दिया है, लिख रहे हैं BAD एंगल BAD और ये एंगल EAC,
EAC, एंगल EAC इक्वल है दिया है, ये दिया है गिवन। अब देखो ये मान लो यक्स है, ये इसको मान ले रहे हैं यक्स, इसको मान ले रहे हैं यक्स, ये यक्स, ये यक्स कॉमन है। तो अब हम निकालेंगे इस एंगल को, इस ट्रायंगल का, इस ABC का ये पूरा एंगल निकालेंगे, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, इसमें यक्स जोड़ देंगे, यहां से यहां तक है, इधर यक्स जोड़ दो, यक्स प्लस एंगल BAD, और इधर भी यक्स ऐड कर दो, एंगल EAC। ये दोनों इक्वल दिया है, इधर यक्स ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया, तो ये यक्स इधर ऐड हो गया यहां से यहां तक, तो ये ट्रायंगल का ABC का हो गया एंगल BAC, एंगल BAC, ये हो गया BAC। और इसका ये कितना हो गया, इस ट्रायंगल में ADE में ये यक्स और ये एंगल, मतलब यक्स और EAC को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DAE हो गया, ये दोनों ये भी इक्वल हो गया, तो ये थर्ड हो गया। तो हमने दिखा दिया कि तीन एलिमेंट इक्वल, तीन एलिमेंट में कौन कौन सा है, यह साइड, यह एंगल और ये साइड। तो क्या हुआ, एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे, बाई A एक्सियम, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल हुए, कौन कौन सा हमने दो ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल लिया था ABC, और दूसरा ट्रायंगल लिया था ADE, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कॉन्ग्रुएंसी की सर्टिफिकेट मिल गया। अब आप क्या करोगे, ये दिखाओगे, हमको दिखाना है BC इक्वल टू D। तो देखो BC कहां पर है, यहां तक BC, यहां ये BC, तो हमने क्या लिया था, ABC लिया था, तो ये ABC, ये साइड BC है, यहां से यहां तक BC है, तो ये BC क्या है, इस एंगल के जो हमने ये निकाला है, ये अभी हमने जो निकाला है ये BAC, इसके सामने का साइड BC है, ये एंगल BAC यहां लिखा है BAC, और ये ये एंगल DAE, ये पूरा इसके सामने का साइड ये CE इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल BAC एंगल और ये एंगल EAD एंगल इक्वल है। तो इसके सामने का साइड BC और इसके सामने का साइड C इक्वल होंगे, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, दिया हुआ है AB लाइन पर, AB एक लाइन है इस तरह से, यहां पर पॉइंट P दिया है, APBDE, ये एंगल इक्वल दिया है, गिवन मतलब दिया है। BAD और ये एंगल
ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल दिया है। और ये भी दिया है एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, डी पी बी, ये इक्वल है दिया, ये दिया है, हमें शो करना है। नंबर 1 ट्राइंगल डी ए पी और ये ट्राइंगल ई पी बी, ये कॉन्ग्रुएंट। और नंबर 2 हमें दिखाना है ए डी इक्वल टू बी ई, ये दिखाना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। पहले दो ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा, डीएपी, ये ट्रायंगल। डीएपी का मतलब क्या है, डी यहां से यहां तक डीएपी, ये हमने सिलेक्ट किया। और ईपीबी, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल हमने सिलेक्ट कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल हमें दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 1, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 को हमने सिलेक्ट कर दिया। और देखिए क्या क्या इक्वल है। सॉल्यूशन इसमें देख रहे हैं कि ये बी ए डी ये एंगल, और इस ट्रायंगल में ए बी ई ये एंगल इक्वल है, एंगल ए बी ई। नंबर 1 में दिखा है कि ये दोनों इक्वल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गिवन है, ये गिवन है, इसमें दिया हुआ है ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया। ये नंबर 2 दिया है ईपीए, यह एंगल इक्वल है, एंगल ईपीए और ये एंगल डीपीबी, एंगल डीपीबी, ये डीपीबी, ये एंगल इक्वल है। तो ये कॉमन हो गया ना, ये दोनों। ये अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं नंबर 1 में, तो ये पूरा एंगल मान लो ये इतना 20 वाला यक्स है, मान लो ये 20 वाला यक्स है, तो इधर हम ऐड कर लेना है यक्स प्लस एंगल ईपीए, और इधर भी यक्स ऐड करना पड़ेगा, एंगल डीपीबी, ठीक है। दोनों तरफ हमने यक्स ऐड कर दिया, ये यक्स एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए पी डी हो जाएगा, एंगल ए पी डी हो जाएगा। और इधर से ये यक्स प्लस एंगल ये यक्स प्लस ये एंगल, यक्स प्लस ये एंगल ऐड करेंगे, ये पूरा यहां से यहां तक, तो क्या कहलाएगा ये ईपीबी या बीपीई, एंगल बीपीई इक्वल हो गया। तो हमने क्या दिखाया, एक ये एंगल दिखाया, एक ये एंगल दिखाया, एक ये एंगल दिखाया, एंगल, तो बाई ए एक्सियम, तीनों एंगल है, ये एंगल, तीनों एंगल है। तो इसको बाई ए एक्सियम ट्रायंगल डीएपी और ये ट्रायंगल ईपीबी कॉन्ग्रुएंट है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंसी की सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब कह सकते हैं कि बाकी ये 3 एलिमेंट इक्वल है, बाकी 3 एलिमेंट ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। तो सीपीसीटी लगाएंगे, बाई सीपीसीटी में क्या दिखाएंगे हम, ये दिखाएंगे कि यह एडी इक्वल टू बी। एडी क्या है, इस एंगल के सामने की साइड, इस एंगल अभी दिखाया हमने, यह डीएपी, इस एंगल के सामने की साइड है एडी, और इस एंगल के सामने का साइड है ईबी यानी बी।
तो देखो AD इक्वल टू D 2 हो गया। अब बचा हुआ एक क्वेश्चन बचा हुआ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क सब लोग घर पर करेंगे, ट्राई करेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग घर पर करेंगे। सभी क्वेश्चन मैंने लगभग सभी क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, आप लोग करना और सॉल्व करके हमारे ईमेल आईडी पर, हमारा ईमेल आईडी मैंने बॉक्स में डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी डाला, उस मेल आईडी पर हमें पोस्ट करना सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके हमें पोस्ट करना और कमेंट भी करना कि हमें नहीं समझ में आया, हमको समझा दिए तो क्वेश्चन फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझाऊंगा।